हेलो एंड वेलकम बैक टू दी क्लास। आज हम इकाई 4 के ओटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। सेकंड क्वेश्चन है आपका संधि के भेद होते हैं। संधि के आपके टोटल 3 भेद होते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन नंबर दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, ये आपका समास कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका वाच्य के भेद हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, जिसका आपका आंसर होगा इसका वाच्य के भेद होते हैं, टोटल 4 भेद होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जिसमें है आपका जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपका क्रिया विश्लेषण होगा इसका आंसर साफ। क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य क्या है? तो सुनार क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है, जिसमें आप उसका है कर्मवाच्य। ओके, इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहेगा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपका होगा क्रिया। कोई भी कार्य करने या होने का जो बोध कराएगा उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, जिसमें आग बबूला होना का अर्थ है क्रोधित होना या क्रोध करना। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, जिसमें है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर टोटल कितने? 8 भेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, जिसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपका रस जो है शब्द शक्ति का भेद नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, जिसमें आपका जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, जिसमें क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में आपकी क्रिया की ही विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है आपका एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अधिक अर्थ देने वाले अनेकार्थी होगा। ओके, इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, जिसमें दूध का दूध, पानी का अर्थ है सही न्याय। ओके, दूध का दूध और पानी का अर्थ क्या रहेगा इसमें? आपका सही न्याय। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके जो है एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब क्या होता है? इसमें आपका कर्म होगा। ओके, कर्मवाच्य जो है ये कर्मवाच्य इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है किसका? क्रिया का। इसमें आपका आएगा यहाँ पर क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका आपका 13, जिसमें अर्थ के आधार वाक्य प्रकार के होते हैं। टोटल कितने? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में संधि है, इसमें आपकी होगी स्वर संधि। क्या होगी? स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, जिसमें आपका रहेगा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य हैं। तो इसमें आपका होगा कहलाते हैं क्या? मुहावरा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का है आपका मुहावरा है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? मुहावरा। क्वेश्चन नंबर आपका है इसके बाद 7, जिस क्रिया का प्रभाव कम कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका क्या होगा? आपका सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है समास के भेद। टोटल कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चौराहा में समास है, कौन सा है? दुगु। ये आपका रहेगा इसमें दुगु। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के टोटल 3 प्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य कथन। ओके, तो जिसका पहला आपका क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। तो इसमें आपका जो क्रिया है उसमें काम होने का पता चलता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सेकंड है आपका कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो ये आपका क्या है? असत्य है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका है फिर 4 जिसमें लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उससे खाना नहीं खाया जाता में भाव वाच्य है, ये आपका क्या होगा, सत्य है। आपका 6वां जिसमें ये जो आपका जो सत्य असत्य है उसमें अग्नि परीक्षा देने का अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको मिल सकता है एग्ज़ाम पेपर में। ओके, तो इसका आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 7 जिसमें मुहावरों में लोकोक्तियाँ लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो ये आपका होगा सत्य। क्वेश्चन नंबर है फिर आपका 8 वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, विधानवाचक वाक्य है, करेक्ट नहीं है, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, ये आपका क्या होगा, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी, तो फर्स्ट जिसका आपका होगा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इसका होगा आपका किसके साथ, द्वंद्व के साथ। ओके, सेकंड है आपका रसोई घर में समास है, तो रसोई घर में आपका समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। ओके, आपका ये आपका होगा थर्ड जिसमें त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन का समास कौन सा है आपका, ये दुगु, ये आपका तीसरे का होगा। ओके, नंबर 4 एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा है आपका, अंधे की लाठी, ये आपका होगा चौथे का। ओके, क्वेश्चन है इसका 5 जिसका है दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी कि परास्त करना। सेकंड सही जोड़ी है, तो जिसमें फर्स्ट है आपका जोड़ी शब्दों का आर्थक समूह है, तो शब्दों का जो आर्थक समूह होगा वो किससे होगा, वाक्य के साथ होगा, ये आपका पहला होगा। इसके अलावा दूसरा आपका 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है समास, ये आपका दूसरे के साथ होगा। तीसरा होगा आपका लोकोक्ति को कहते हैं, लोकोक्ति को लोगों के द्वारा, जो लोगों द्वारा होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। नंबर 4 क्या राम चला गया वाक्य क्या है, तो राम चला गया का आपका वाक्य होगा प्रश्नवाचक। ओके, इसका होगा आपका प्रश्नवाचक के साथ नंबर 4 का। नंबर 5 है आपका जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आपकी आग होगी दावानल के साथ। ओके, ये आपका 5वां होगा। ओके, तो इसके बाद है आपके एक वाक्य वाले उत्तर जिसमें आपका वाक्य क्या है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाक्य क्या है, तो इसको आपको याद रखना है, क्रियाओं का विधान वाक्य है। ओके, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, क्रियाओं का विधान ही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जुबान पर चढ़ जाती है क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर है थर्ड जिसमें बिजली गुल हो गई, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो यह आपका कर्म वाच्य का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए, तो समुद्र मंथन में करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 जिसमें वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसमें होता है आपका ओज गुण। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, और ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है मिल सकता है एक वाक्य वाले में। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 जिसमें विरोध करना के लिए सही मुहावरा लिखिए, तो विरोध करना के लिए क्या है, सर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो अभिधा, अभिधा कहा जाता है शब्द की इस प्रथम शक्ति को। क्वेश्चन नंबर है 8 जिसका कोई शत्रु ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या है, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 आँखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत प्यारा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मृदुभाषी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 टेढ़ी खीर, मुहावरे का अर्थ क्या है, टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 जिसमें इति श्री होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है प्रतिदिन में कौन सी समास है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको मुहावरे में भी देखने को मिल सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव का समास है। क्वेश्चन नंबर 14 दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी,
तो दो स्वरों के मिलने पर स्वर संधि होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, जिसकी आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतिथि होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें होगा किए गए उपकार का कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर है 17, पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हर तरफ से लाभ होना। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका होगा उत्तर अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकता में शक्ति होना। क्वेश्चन नंबर है 20, जिसमें 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि भाग जाना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर हम सभी सब्जेक्ट की PDF को अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का आपको PDF फाइल चाहिए तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।